हेलो कैप्रिकॉन्स, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आप सब लोगों का मेरे चैनल पे। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग और देखते हैं कि आपके पर्सन के माइंड में क्या है, उनके ट्रूएस्ट इमोशंस जिनके साथ भी आप डील कर रहे हैं, कि आपको उनके लिए वेट करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, या फिर आपको खुद के लिए अगर आप ये रिश्ता चाहते हैं, सच में चाहते हैं, तो ये रिश्ता वर्कआउट करेगा या नहीं। इस वीडियो में आपको बिल्कुल क्लैरिटी मिलने वाली है इस पर्सन के लिए। ठीक है, हो सकता है बहुत समय तक आपको कोई क्लैरिटी ना मिल रही हो इस पर्सन से रिलेटेड, बट अब इस रीडिंग में आई विल गेट आउट द जूस। ठीक है, आप बैठ जाओ, चाय कॉफ़ी पानी सब ले लो। बहुत लंबी वीडियो भी हो सकती है ये, क्योंकि मैं इन डेप्थ जाने वाली हूँ इस रीडिंग में। देखते हैं कि अभी तक इस रिलेशनशिप में क्यों कुछ नहीं हो रहा है, एक्सपेक्टेशंस क्या कर सकते हो, इंटेंशंस क्या है, जो भी है। ठीक है, सब कुछ यहाँ पे रीड आउट करा जाएगा आज। फिर आपके ऊपर है कि आपने क्या डिसीजन लेना है। क्या आप इस रिश्ते में रहना चाहते हैं, क्या वेट करना चाहते हैं, क्या आप क्या इसमें काम करना चाहते हैं, या आपको कुछ मूव ऑन करना है। जो भी है सब आप पे डिपेंडेंट होगा। ठीक है, प्लीज़ डिवाइन मुझे बताइए इनके पर्सन के माइंड में अभी इनके लिए क्या चल रहा है। ट्रूएस्ट इमोशंस। ओके, मैसेज बॉटम ऑफ द डेक। जर्नी, मैसेज ऑफ कंसर्न, अनएक्सपेक्टेड इनकम, मेन फीमेल, बैड हेल्थ एंड जुडिकेशन। ओके, साथ साथ में मैं इस डेक से क्लैरिफाई भी करती रहूँगी उनके माइंड में भी क्या चल रहा है। शायद आपकी जो पर्सन है उनके लाइफ में ना आपके अलावा बहुत कुछ चल रहा है। फाइनेंसेस हैं, ठीक है, या उनके इर्द गिर्द कुछ लोग ऐसे हैं जो उनको नेगेटिविटी दे रहे हैं। ये उनको भी नहीं पता, वो उन लोगों को अपना समझते हैं, बट वो किसी से भी कुछ बात कर रहे हैं ना, तो आप समझ लीजिए कि ईविल आए, बुरी नज़र उनके आसपास है, आपके रिश्ते में है। आपकी तरफ इनका ध्यान जा रहा है, आपकी तरफ ये सोच रहे हैं। अनएक्सपेक्टेडली ही आपसे आपको सुनने में आता होगा बहुत बार कि आपके पास कम्युनिकेशन कर सकते हैं, आ सकते हैं, ये आना चाहते हैं। ठीक है, आपके बारे में कहीं ना कहीं डिस्कस करते हुए भी दिख रहे हैं, बातें करते हुए भी दिख रहे हैं। बट इस पर्सन का क्या हो रहा है ना अभी माइंड, या तो इनकी तबीयत ख़राब है, या आपको ये जस्टिस दे नहीं पा रहे हैं। इनको समझ नहीं आ रहा है कि यहाँ पर ये एक्शन ले तो कैसे ले। इनको कहीं ना कहीं ये भी लग रहा है कि शायद आप कुछ कर रहे हैं बैक ऑफ द जर्नी में। ठीक है, आपने कुछ करा है जहाँ आप इनके दिमाग से निकल ही नहीं रहे हो। 2400 घंटे अब इनके दिमाग में हो। आपको लगेगा नहीं ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ये तो हमारे बारे में सोच ही नहीं रहे हैं। बट इस पर्सन ने आपको कमिटमेंट दी थी, इस पर्सन ने आपको प्यार करा था, आपके साथ थे, आपके साथ एक वादा करा था कि हम साथ में रहेंगे। काफ़ी ऐसे वादे करे होंगे शादी के, ऐसी ऐसी एनर्जीज दी होगी आपको। लेकिन यहाँ क्या हुआ है ना कि इस पर्सन ने आपको जैसे ब्लॉक कर दिया हो। आप खुद तक आने ही नहीं दे रहे हैं, आपको जस्टिस नहीं दे रहे हैं, और कहीं ना कहीं इन्हें लगता है कि आप भी अब इनमें इंटरेस्टेड नहीं हैं। आप इन्हें प्रोवाइड कर रहे थे बहुत ज़्यादा, जैसे आप गिविंग एनर्जीज दे रहे थे, या फिर आप भी एक्सेप्ट कर रहे थे इस रिश्ते को। बट यहाँ पर आपकी तरफ से इन्हें समझ आ रहा है कि क्योंकि यहाँ पे उन्होंने कोई जजमेंट नहीं दिया है, जस्टिस नहीं दिया है, तो उन्हें भी कहीं ना कहीं ये चीज़ माइंड में चल रही है कि उन्होंने आपके साथ कुछ ठीक नहीं करा है। ठीक है, नेक्स्ट एक्शंस ऑफ दिस पर्सन देख लेते हैं। मुझे लगता है कहीं बाहर भी जाना चाहते थे। ठीक है, इनके ड्रीम हो सकते हैं, फॉरेन कंट्री से रिलेटेड कुछ ड्रीम हो सकते हैं। ये बाहर भी जाना चाहते थे, बट कुछ ऐसा हो गया जहाँ पे ये नहीं जा पा रहे हैं। सो आपके अलावा इनके माइंड में और भी बहुत कुछ चीज़ें चल रही हैं।
चेंजेस हैं, व्हील ऑफ फॉर्च्यून क्यों आया है, द एम्परर, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ओके। इस पर्सन ने ना आपके साथ गलत तो बहुत करा है। अच्छा आप खुद सोचो, इस पर्सन के लिए अगर हम ये रीडिंग कर रहे हैं, ओके, द डेविल, इनके माइंड में आप कॉन्स्टेंटली चल रहे हो, ऐसा नहीं है आप इनके माइंड में हो नहीं, सब कुछ चल रहा है इनके माइंड में, बट आप खुद सोचो, जब से आप इस पर्सन से कनेक्टेड हैं, जब से आप इस पर्सन के साथ हो, ये आपके साथ मिले, आपसे बात करी, ठीक है, आप लोग कनेक्टेड हुए, एक रिश्ते में आए, बहुत अच्छा रिश्ता चल रहा था, आपको लग रहा था कि ठीक है बहुत खुश हैं आप, बहुत अच्छा चल रहा है, अचानक ही ये गायब हो गए और आपको कोई आइडिया भी नहीं है कि क्यों हुए हैं, क्या हो सकता है। इन्होंने ना तो कोई रीज़न बताया है, आपको कुछ नहीं पता कि ये हुआ क्या है। अब आप खुद सोचो, आप ऐसे व्यक्ति का इंतज़ार कर रहे हैं, अपने माइंड में आपने इस व्यक्ति को ऐसे डाल रखा है कि ये अभी आ जाए और मैं अभी इनको एक्सेप्ट कर लूँ। क्यों करना है ऐसे एक्सेप्ट? आपको छोड़ के चले गए हैं, ये आपके माइंड में एक्सेप्टेंस आ ही नहीं रही है। ये जो मैं बोल रही हूँ ये आपके भले के लिए ही बोल रही हूँ, मुझे रीडिंग कुछ और दिख रही है, बट मुझे पता है मुझे आपको नहीं बताना है। क्यों नहीं बताना है? क्योंकि आपका माइंड बहुत ज़्यादा एक्सर्ट हो चुका है इस पर्सन के चक्कर से, ठीक है। यू गाइज आर मिररिंग ईच अदर, कहीं ना कहीं वो भी यही सोच रहे हैं, उनको लगता है शायद आपने कुछ करा है इनको, जो ये ऐसे सोचते ही जा रहे हैं, ठीक है। एंड यहाँ पर क्या हो रहा है ना, आप सोचो वो आपको छोड़ के चले गए, आपको कुछ नहीं पता क्या रीज़न हो सकता है, क्या हुआ है, क्यों ऐसे क्यों करा है मेरे साथ। एंड आज की डेट तक आपको कोई आइडिया नहीं है। आप में से कुछ लोगों ने तो उन्हें अनफ्रेंड भी कर दिया है, उनको अपने लाइफ से हटा दिया ताकि आप मूव ऑन कर सकें, आप आगे बढ़ सकें, बट फिर भी आपके माइंड में आते जा रहे हैं, फिर भी आप इनके बारे में सोच रहे हो, ये आप खुद सोचना चाह रहे हो। उस पर्सन की तरफ से 1% एक्शंस नहीं दिखा है मुझे, वो अपने में ही व्यस्त हैं एंड आपकी एनर्जीज इनमें इंटरेस्टेड है, ठीक है। ऐसी एनर्जीज मुझे अभी दिख रही है। ये पर्सन आपकी तरफ आ सकते हैं, बट मैं आपको पहले ही बता दूं कि इस पर्सन के सेक्सुअल डिज़ायर्स आपके लिए बहुत हो सकते हैं। अगर आप एडल्ट हैं एंड आप इन चीज़ों को समझते हैं, है ना, तो ये चीज़ आप अपने माइंड में बी केयरफुल, वेरी वेरी केयरफुल, क्योंकि ये बहुत पैशनेट एनर्जी से आ सकते हैं, बट कोई क्लैरिटी नहीं होगी। मैरिज कमिटमेंट ये सब नहीं दे सकते हैं, ये फ़िलहाल तो नहीं देंगे, ठीक है। यहाँ पे डिवाइन इनको बहुत ज़्यादा, मतलब आप समझिए कि डिवाइन आपको एक ब्लेसिंग दे रही है, इनके माइंड में डाल रही है आपको। यहाँ कुछ हो सकता है जहाँ पर ये आप में इंटरेस्टेड हो सकते हैं, ठीक है, आने वाले समय में, बट मैं आपको पक्का वादा नहीं कर रही हूँ, क्योंकि इनकी एनर्जीज अभी बिल्कुल भी आप में ध्यान नहीं दे रहे हैं। ये आगे बढ़ रहे हैं, ये आपसे जब मिलेंगे तो आपको बता सकते हैं कि हमारे माइंड में तुम भी थे या ये सब हो सकता है, बट आपको कोई श्योरिटी मैं अभी नहीं दे सकती। एंड मुझे भी यही लगता है कि आप इतना दीवानापन, इतना पागलपन इस पर्सन के लिए आप बस करो। आप खुद सोचो ना, जब से आप इस पर्सन से कनेक्टेड हैं, आप जब से इस पर्सन को अपनी लाइफ में चाहते हैं या आप जो भी कनेक्ट हुए हैं, आपको इस पर्सन ने अभी तक दिया क्या है? आस्क योरसेल्फ। कुछ नहीं दिया है, एक धोखा दिया है, हर्ट करा है, आपको अपनी लाइफ से निकाल के फेंक दिया है। और आई एम सॉरी, मैं आपको ऐसे वर्ड्स बोल रही हूँ, बट मुझे आपको रियलिटी चेक देना है। अगर आपको कोई और नहीं दे पा रहा है, आप किसी और रीडिंग में नहीं समझ पा रहे हो, यहाँ आपको ये चीज़ मिलेगी। आई से इन योर फेस, आपके मैं मुंह पे ये चीज़ें बोलती हूँ कि इस पर्सन ने आपके साथ अभी तक कुछ अच्छा नहीं करा है, तो किस होप्स में आप बैठे हैं कि यहाँ कुछ चेंज हो जाएगा और ये पर्सन मुझे आते ही कुछ जादू हो जाएगा और कुछ ऐसा हो जाएगा, ये तो मेरे पास ऐसे पागल होके मेरे पास वापस आ जाएंगे। क्या होप्स हैं आपको? आप मेरी रीडिंग फॉलो करते हो, आई नो, एंड कई बार मुझे भी ऐसा लगता है कि ये पर्सन आ सकते हैं, बट ये रीडिंग देख के ना मुझे इतना गुस्सा आ रहा है कि आपने इतना सफ़र करा है, इतना कैप्रिकॉन्स सफ़र कर चुके हैं, एंड इस पर्सन ने क्या दिया है? एक क्लैरिटी तक नहीं दी है, एक दोस्ती तक नहीं दी है, एक कुछ आपको रिस्पेक्ट भी नहीं दिया है। आपके बारे में ये बात करते हैं, आपके बारे में सोचते हैं, बट सोचना, बात करना, क्या करना है आपको इससे?
आपको तो एक्शन चाहिए ना, आपको तो मैरिज चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए, बट क्या मिल रहा है? ये इंसान अभी सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है। द एम्प्रेस एंड द एम्प्रर की एनर्जीज है, ठीक है। पैशनेट हैं ये आपकी तरफ बहुत ज़्यादा, एंड यहाँ पे बीच में डिवाइन काम करेंगे आने वाले समय में। ये रीडिंग मुझे नेगेटिव इम्पैक्ट दे रही है इनकी सोच से, बट यहाँ पे चेंजेस आ रहे हैं, ये आ सकते हैं, बट मैं आपको अश्योरिटी अभी से नहीं दे सकती क्योंकि आप बहुत ज़्यादा हर्ट हैं, आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, आपको नहीं पता है। एंड जैसे ही आप इस एनर्जी से अपनी निकलोगे ना, इनके बारे में सोचना बंद करोगे, कुछ चेंजेस, पॉजिटिव चेंजेस यहाँ हो सकते हैं। ये पर्सन आ सकते हैं, द एम्प्रर एंड द एम्प्रेस। बीच में देख रहे हो पैशन, बट इनका जो पैशनेट एनर्जीज है ना, ये आपको गुमराह भी कर सकते हैं, क्योंकि अभी इनको नहीं पता जितने लेवल का आपको पता है ये रिलेशनशिप क्या है। सोलमेट कनेक्शन आपको लगता होगा, ठीक है, क्योंकि एम्प्रर द एम्प्रेस सोलमेट कनेक्शन लगता होगा, आपको लगता है डिवाइन यहाँ पर है, यहाँ पे सब अच्छा हो सकता है, यहाँ पे हम लोग सक्सेसफुल रिलेशनशिप हो सकता है। बट इस पर्सन के अभी ये टेंशन आपके लिए ठीक नहीं है। आप बहुत समझदार हैं, आप स्पिरिचुअल पाथ में चल चुके हैं, इनकी स्पिरिचुअलिटी, इनकी स्पिरिचुअल जर्नी अभी शुरू हुई है। बहुत कुछ समझना है इनको आप तक पहुंचने में, ठीक है। और आप हो कि इनका इंतज़ार करते जा रहे हो। इट्स नॉट फेयर, आप खुद के साथ ठीक नहीं कर रहे हो, और तभी आपको ये डांट भी पड़ रही है। आप सीक्रेटिव हो बहुत अपने फाइनेंसेस को लेके, अपनी पर्सनल लाइफ को लेके। आई डोंट थिंक आप किसी को कुछ बता रहे हैं। ये पर्सन के इमोशंस आपके लिए चेंज हो सकते हैं, हो रहे हैं। पैशनेट हैं ये बहुत ज़्यादा, बट दे आर डाउटिंग। श्योरिटी नहीं है इनको, ठीक है, कोई श्योरिटी नहीं है। मैसेजेस देखते हैं इस पर्सन की तरफ से। थर्ड पार्टी इनकी फैमिली हो सकती है, कोई लवर हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं। जो ये रिश्ता, मैंने आपको बोला है ना, आसपास कोई ऐसे इनकी इविल आए है जो आप तक आने नहीं दे रही है। तुम नहीं जानते मेरे साथ क्या हो रहा है, और हम बता भी नहीं सकते हैं तुम्हें। ये थर्ड टाइम आ रहा है, ये जब से मैंने मैसेजेस बनाए हैं थर्ड टाइम ये मैसेज आ रहा है। डिस्टेंस इज मेकिंग मी लव यू मोर। आई कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट दैट डे। पहले मैसेजेस निकाल लेते हैं, फिर मैं आपको समझाती हूँ। आई एम कमिंग बेबी। क्यूट। आओ तो कुछ एक्शन तो लो। आई एम डिस्ट्रैक्टेड। ओह गॉड, इतने मिक्स्ड इमोशंस। समर सीजन, स्प्रिंग सीजन भी आया है। डोंट डाउट माई फीलिंग्स फॉर यू माई डार्लिंग। तुम्हारी बहुत याद आ रही है। ओके। समर सीज़न और स्प्रिंग सीज़न मस्ट बी इम्पॉर्टेंट। आप लोग इस समय मिले होंगे, या फिर चेंजेस देख सकते हो, या आपके लिए ये नेगेटिव एंड पॉजिटिव साइड, आप दोनों इस चीज़ को देख सकते हो। समर सीज़न, स्प्रिंग सीज़न, ठीक है, जो दोनों ही अभी जा चुके हैं, तो इस दौरान आप लोग मिले होंगे या कुछ हुआ होगा, ठीक है। अब इस पर्सन के लाइफ में थर्ड पार्टी है जो इनको डिस्ट्रैक्ट करती है आप तक पहुंचने में। मुझे लगता है जो जिन लोगों के साथ ये कनेक्टेड हैं, जो सोसाइटी है, वो भी आपको एक्सेप्ट नहीं करेगी जल्दी से, क्योंकि आप लोगों की कोई भी मैचिंग नहीं है। ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, ठीक है, विल स्ट्रॉन्ग, या फिर रिच, ऐसे एम्बिशियस पर्सन, मतलब आप लोगों को बहुत बहुत डिफरेंसेस है आप लोगों में। बट इस पर्सन को भी फीलिंग्स आपके लिए रियलाइज़ हो नहीं रही है। मेन बात तो ये है, डिफरेंसेस और साथ में मिलना लोग एक्सेप्ट करेंगे या नहीं, ये तो बहुत बात की बात है। अभी आप रियलिटी देखोगे ना, तो ये सब मन ही मन में रख रहे हैं। अब आपको लगेगा कि कैसे रख रहे हैं, हमें तो कुछ दिख नहीं रहा है। एग्जैक्टली, आपको जो दिख रहा है ना, आप उस पर बिलीव करो। ये मैसेजेस, ये टैरो कार्ड्स एंड वो आ रहे हैं, आने वाले हैं, ये हो सकता है, वो हो सकता है, इन चीज़ों को अभी डिस्टर्ब मत खुद को करने लगो। आप आंखें खोल के देखो कि आपके साथ रियलिटी में क्या हो रहा है।
फीलिंग्स कैसे चेंज होती है इनकी, जब आप यहाँ से अपना ध्यान हटा देते हैं, और मैं यही आपको गाइडेंस देती हूँ। ठीक है, अब मैं आपकी हेल्प के लिए ना अपने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक डालूंगी, जिसमें मैं भी उस वीडियो को कई बार देखती हूँ कि हम नेगेटिविटी को, हार्ट ब्रेक अगर आपको हुआ है और नेगेटिविटी को अपने माइंड से हटाना है, पॉजिटिव माइंड सेट करना है, तो आप वहाँ से कैसे निकलो, आप इन वीडियोस को भी देख सकते हो। ठीक है, हेल्प के लिए आपको एक टाइप ऑफ गाइडेंस मिल जाएगी। तो इस चीज़ों को आप अपने एनर्जीज़ को यहाँ से हटाओ, ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए यहाँ से एनर्जीज़ हटाना। एंड जैसे आप हटाते हो, आप खुद देखना कि यहाँ पे एनर्जीज़ कैसे चेंज हो जाती है, आपको पॉजिटिव साइंस दिखने लग जाएंगे। बट जैसे आपको पॉजिटिव साइंस दिखते हैं ना, आप फिर इस पर्सन के बारे में इन डेप्थ रीडिंग सुनने लग जाते हो, या आपको प्यार आने लग जाता है दोबारा कि अच्छा तुम भी फील करते हो, मुझे लगता था तुम नहीं कर रहे हो। तो आपको मैं यही कह रही हूँ कि रीडिंग्स देख के अपना माइंड चेंज मत करो, या तो ऐसी रीडिंग्स को फॉलो करो जो इनके बारे में बात ही ना करे। ठीक है, मैं आपको कैप्रिकॉन्स को, आप लोगों को, मतलब मैं अपने दिल से ये एक सलाह दे रही हूँ, मैं आपके लिए बेटरमेंट के लिए कर रही हूँ, नॉट फॉर व्यूज़। मेरे अपने फ़ायदे के लिए मैं इसमें नहीं देख रही हूँ, मैं आपका फ़ायदा देख रही हूँ। ठीक है, आप इन चीज़ों को फॉलो करो, अपने माइंड से इन्हें हटा दो, आगे मूव ऑन करो। यहाँ पर मिलन है, यहाँ पर ये पर्सन आ सकते हैं, बट फॉल्स होप देख सकते हैं आपको। ठीक है, आपके पास आएंगे और आपको झूठ भी कह सकते हैं। सी फॉल्स पर्सन, ये झूठी झूठी बातें करके फिर आएंगे आपके पास, और आपको लगेगा कि मुझे कमिटमेंट दे रहे हैं, एंड आप फिर से उस कार्मिक साइकिल में फिर से फंस जाओगे। जो मुझे लगता है कि ये अभी उस लेवल में ही नहीं है ना। बात तो ये है, आप स्पिरिचुअल हैं, आप स्ट्रांग हैं, आप बहुत, आपने जितना अपने ऊपर काम करना था आप कर चुके हैं। आई कैन सी दैट आप कर चुके हैं, आप बहुत स्ट्रांग है अपनी एनर्जीज़ में। बट ये नहीं है, इन्हें बहुत, अगर देखो, आप जब स्ट्रांग बनना था, आपकी लाइफ में कुछ हो रहा था, आपके साथ कौन था? कोई भी नहीं, अकेले उस जर्नी को करना था। यहाँ पर भी इनके साथ यही हो रहा है, इन्हें अकेले ही उस चीज़ को सीखना है, समझना है। ये अभी नाइट ऑफ वॉन्ड्स बहुत ही छोटी एनर्जीज़ में, और आप मेन फीमेल हो। डिफरेंस देखो, स्पिरिचुअल जर्नी इनकी काम हो रही है, हार्ट चक्र इनका क्लोज्ड है, क्राउन चक्र इनका क्लोज्ड है, आपका क्राउन चक्र ओपन है। कल की रीडिंग में मैंने देखा था आपका क्राउन चक्र ओपन है, आप फुल ऑफ लव हो, बैलेंसिंग सिचुएशन में हो। तो इनको बहुत ज़्यादा अपने ऊपर काम करना है। मैं ये नहीं कह रही हूँ डिवाइन कनेक्शन नहीं है, आप इसको सोलमेट कनेक्शन नहीं समझ रहे हो, है ऐसा, बिल्कुल दिख रहा है। कार्मिक चैप्टर भी है यहाँ पे, बट ये कार्मिक लेसन है इनका, और इन्हें सीखना है। और आपको क्या करना है, यहाँ से दिमाग हटाना है। आएंगे आएंगे तब देखा जाएगा। आज क्यों, मैंने ये चीज़ अपने फादर से सुनी थी आज, कि हम कल के लिए, कल क्या होगा, या हमारे साथ कल क्या हुआ था, ये है वो है, आज के दिन हम ये चीज़ें सोच सोच के अपना आज क्यों ख़राब कर रहे हैं। आप अपने आज को इस बारे में सोच सोच के कि कल हमारा यूनियन होगा या नहीं, कल हमारी मैरिज होगी या नहीं, ये सोच सोच के आज क्या कर रहे हो आप? आज तो आप थके हुए हो, बैठे हुए हो। आप सोचो आपका फ्यूचर आपको आके देखे, और आपका फ्यूचर आप पे हंसे कि तुम तो वहाँ क्या, हम कहाँ पहुँचे हुए हैं, और तुम यहाँ रो रहे हो इस इंसान को लेके। ये तो तुम्हारा इंसान ही नहीं है, तुम्हारा पर्सन ही नहीं है, ये तुम किसके लिए रो रहे हो? ये किसके लिए अपनी एनर्जीज़ को वेस्ट कर रहे हो? तुम तो सब गड़बड़ करे जा रहे हो, लेट होते जा रहे हो। मतलब वो तुम्हें बोल भी नहीं पा रहे, पर तुम्हें डिवाइन भी ऐसे देख रहे हैं, एंजल्स भी ऐसे देख रहे हैं, या फ्यूचर सेल्फ भी ऐसे देख रहे हैं। तो एक रीडिंग भी बनाऊंगी मैं आपके फ्यूचर सेल्फ की। ठीक है, देखते हैं। तो ये पर्सन आ सकते हैं, एक्शन ले सकते हैं, बट श्योरिटी कोई भी नहीं है। ठीक है, क्या ये एक्शंस लेना चाहते हैं कैप्रिकॉन्स की तरफ? कोई कमिटमेंट नहीं दे सकते, अभी समय लग जाएगा इनको आप तक पहुंचने में। कोर्टशिप, नॉट लवर्स या फिर नॉट मैरिज, यहाँ पे कोर्टशिप आया है। इंटरेस्टेड हो सकते हैं, बट आपको यहाँ से एनर्जीज निकालना है। जो फेमिनिन एनर्जीज है ना, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है इस समय। मुझे पॉजिटिव साइन भी दिखेगा, मैं आपको नेगेटिव ही बताऊंगी इस रीडिंग में, क्योंकि मैं चाहती हूँ आप यहाँ से अपनी एनर्जीज को हटाओ। बहुत ज़्यादा सोच रहे हो आप, दिन रात सोच 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 के आपका माइंड एग्जॉस्ट हो चुका है, थक चुके हो आप। इतना थक चुके हो कि आने वाले समय में आप सोचना भी नहीं चाहोगे इस बारे में, इरिटेट हो चुके हो।
सी लवर्स थी फैमिली रूम, इनकी फैमिली आपको एक्सेप्ट नहीं करेगी शायद। थर्ड पार्टी सिचुएशन, फैमिली। गाइडेंस फॉर कैप्रिकॉन्स प्लीज। डेथ। वर्क ऑन योर सेल्फ, क्लियरली वर्क ऑन योर सेल्फ। एंड हो सकता है ये आपको स्टॉक कर रहे हैं या आप इन्हें स्टॉक करना चाहते हो बट खुद को रोक रहे हो, क्योंकि आपको यहाँ पे माइंड अपना एग्जॉस्ट नहीं करना है। डेथ इन रिवर्स क्यों आया है? एग्जैक्टली सेम वही गाइडेंस है, बाहर निकालो खुद को। बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हो आप। डेथ इन रिवर्स मतलब ओवर थिंकिंग से बाहर निकालो खुद को, हैप्पी एनर्जीज में जाओ। सी, ओवर थिंकिंग। कैप्रिकॉन्स, डिवाइन की तरफ से आपके लिए एक मैसेज देख लेते हैं। एक्चुअली ये सारे लव मैसेज हैं। डिवाइन, ओके, यह डिवाइन कुछ इंटरवेंशन करने वाले हैं गाइडेंस के तौर पे। आप हो सकता है यस, ये आपकी एनर्जीज है, आप बहुत मिस कर रहे हैं उन्हें और फिर आप डिस्ट्रैक्ट भी हो जाते हैं। थैंक यू डिवाइन। आप डिस्ट्रैक्ट भी हो जाते हैं एंड डिवाइन यहाँ पर कुछ कर रही है, आपको इस एनर्जी से बाहर निकलना है। क्लियरली डिवाइन इंटरवेंशन है एंड यहाँ से अपना माइंड हटाओ। मैं रीडिंग्स जो है वो वीडियो जो है मैं उसको टैग कर दूंगी, वहाँ पर आप क्लिक करके बाहर निकलने की कोशिश करो, सुनो उसको कि कैसे अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करें अगर आप किसी के लिए इतना ज़्यादा ऑब्सेस्ड हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, दैट्स योर रीडिंग।